हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डिजिटल टीचर जी। आप सभी का डिजिटल टीचर जी में बहुत बहुत स्वागत है। तो हम यहाँ पर देखो 13 क्वेश्चन देखने वाले हैं आज की वीडियो में। मकान संपत्ति से आय की गणना में मकान संपत्ति से आय जो हमारा चैप्टर चल रहा है उसी चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं, अब 14 नंबर का क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो देखो 14 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। 14 नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है, मिस्टर हरीश सक्सेना दिल्ली में एक मकान बनाने वाली सहकारी समिति का सदस्य है। किसका है? सहकारी समिति का सदस्य है। और समिति से किराया क्रय पद्धति के अंतर्गत लिए हुए मकान के आधे भाग में स्वयं रहता है और शेष भाग को 2,000 रुपये मासिक किराए पर उठा दिया है। महापालिका द्वारा इस मकान का उचित किराया मूल्य 30,000 रुपये है। 30,000 रुपये वार्षिक निर्धारित किया गया है। मकान का स्थानीय कर 12,000 रुपये चुकाया है। व्ययों में निम्न व्यय शामिल है, जिसमें से अग्नि बीमा प्रीमियम 400 रुपये का है, भूमि किराया 400 रुपये का है, समिति को देय ब्याज 16,000 रुपये का है। मिस्टर सक्सेना की अन्य आय जो है ना 3,24,000 है। कर निर्धारण वर्ष के लिए उसकी कुल आय की गणना करो। इसमें देखो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के साथ साथ हमें क्या करना, कुल आय की गणना भी करना पड़ेगी। तो क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, बच्चों के लिए इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप लोग आराम से पढ़ लीजिए। इसके बाद हम शुरू करते हैं। हम अब आज का इसकी हम करते हैं इसको सॉल्व करना शुरू। तो सॉल्व करने के लिए मैंने कॉपी निकाल ली है और यहाँ लिखते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, देखो इसका जो मकान है वो दो भागों में बटा हुआ है। पहला सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी है, मतलब खुद रह रहा है, और दूसरी जो है वो हमारी लेट आउट प्रॉपर्टी है, मतलब वो किराए पर उठा दिया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो लेट आउट प्रॉपर्टी है उसके लिए ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकाल देते हैं, क्योंकि जो हमारी सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी है उसके लिए तो सब शून्य हो जाएगा, नील हो जाएगा। सबसे पहले हम निकालते हैं म्युनिसिपल, या फिर हम सबसे पहले कर लेते हैं यहाँ पर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी की। जो हमारी सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी है 1/2 सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी। सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी, सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी में देखो हमारा जो जितनी भी चीज़ें थी सब नील हो जाएगा, लेकिन जो हमारा इसमें वो दिया है, इन्होंने ब्याज दिया है, वो ब्याज लिख दिया जाएगा। तो हमारा इंटरेस्ट है ना, तो हम यहाँ पे लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन लोन। कितना है हमारा? 16,000 रुपये, लेकिन आधे भाग में रह रहा है तो हो जाएगा 1/2। तो 1/2 कर देंगे तो इसका कितना हो जाएगा? 8,000 रुपये। कितना हो गया? 8,000 रुपये। तो यही हमारा आ गया 8,000 रुपये माइनस में, तो यहाँ पे लिख देंगे 8,000 रुपये, ये सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी का। अब निकालते हैं लेट आउट प्रॉपर्टी, तो लिख देते हैं यहाँ 1/2 लेट आउट प्रॉपर्टी। लेट आउट प्रॉपर्टी में देखिए हम सबसे पहले म्युनिसिपल वैल्यू नील दी नहीं है। उसके बाद हमारा फेयर रेंट हमारा कितना दिया था इसमें? फेयर रेंट इसमें दिया था 30,000, लेकिन आधे भाग पे रह रहा है तो 30,000 का आधा हो जाएगा 15,000 रुपये। नहीं 30,000 दिया था और 30,000 का हम क्या कर देंगे 1/2 कर देंगे। इसी के साथ हमारा अगला दे रहे एक्चुअल रेंट या रियल रेंट। तो रियल रेंट में क्या कह रहा है, हमारा 2,000 रुपये किराए पे उठाया था और मकान जो है ना वो हमारा किसी भी महीने खाली नहीं रहा है, तो 12 से गुणा कर देंगे, 12 दूनी 24, ये हो जाएगा हमारा 24,000 रुपये। तो हमारा एक्चुअल रेंट, हमारा जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितनी हो जाएगी, GVA क्या निकल के आएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू, तो ये हमारी हो जाएगी 24,000 रुपये। जो बड़ा होता है वो निकाल, फेयर रेंट और एक्चुअल रियल रेंट में जो बड़ा होता है उसी को हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू मान लेते हैं। तो ये हो गया हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। क्लियर हो गया होगा आपको यहाँ पर। अब सॉल्व करते हैं हमारा लेट आउट प्रॉपर्टी से क्वेश्चन को। तो लेट आउट प्रॉपर्टी से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर पार्टिकुलर और अमाउंट का हमने कॉलम डाल दिया है, पार्टिकुलर और अमाउंट का ये हमने कॉलम डाल दिया है। अब हम क्या करते हैं इसमें, सबसे पहले लिखेंगे हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू हमारी कितनी निकल के आई थी? तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू हमारी निकल के आई थी 24,000 रुपये की। तो 24,000 की हमने ग्रॉस एनुअल वैल्यू यहाँ पर लिख दी है। इसके बाद हमारा देखो इसमें म्युनिसिपल टैक्स चुकाया है उसने, तो म्युनिसिपल टैक्स चुका दो। म्युनिसिपल टैक्स कितना था हमारा? म्युनिसिपल टैक्स था 12,000 रुपये का, लेकिन हमारे आधे भाग पर रह रहा है वो, तो 1/2 कर देंगे इसका, तो हमारा ये आ जाएगा 6,000 रुपये। तो 6,000 रुपये हमने ये चुका दिए। तो हमारा जब 24,000 में से 6,000 जाएंगे तो आ जाएगा 18,000 रुपये हमारी एनुअल वैल्यू। ये आ गई हमारी एनुअल वैल्यू।
अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हम डिडक्शन निकालेंगे। तो डिडक्शन निकाल देते हैं हम अपना, लेस डिडक्शन कितना निकालना है, अंडर सेक्शन 24/1 इसके अनुसार निकालेंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या निकालना पड़ता है, 30% ऑफ एनुअल वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, 30% ऑफ एनुअल वैल्यू को माइनस कर देंगे। 30% ऑफ एनुअल वैल्यू हमारी कितनी, 18,000 का। 18,000 का 30% निकालेंगे, आ जाएगा 5400 रुपये। 5400 रुपये हमारा ये आ गया। अब इनकम, अब अगला हमारा क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन। तो इंटरेस्ट ऑफ लोन कितना था हमारा, 16,000 का था। 8,000 हमने वहाँ दे दिया, 8,000 हमारा यहाँ आ जाएगा। तो ये हमारी दोनों चीज़ें आ गई। इन दोनों को हम प्लस कर लेंगे, तो इन दोनों का हमारा प्लस क्या हो जाएगा, 13,400 रुपये। 18,000 में से हम 13,000 घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा 46। कितना आ जाएगा हमारा, 4600 रुपये का। ये हो गई हमारी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो गई हमारा। देखो अब क्या करेंगे, हम कर देंगे, जो मकान है हमारा वो 2 भागों में बटा हुआ। जो हमारा हाउस है वो हमारा कितना है, 2 पार्ट में है। तो हम क्या करेंगे, एक को ए मान लेते हैं, इसको हम बी मान लेते हैं, और इस वाले पार्ट को हम ए मान लेते हैं। क्योंकि हमें अभी टोटल, हमने जो यहाँ पर ये निकाला है, ये हमारी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकल के चली आ गई है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हमारी निकल के आ गई। अब हमें टोटल इनकम निकालना है। तो टोटल इनकम की क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो मकान का ए पार्ट है उसमें से बी पार्ट को माइनस कर देंगे। तो हमारा ए पार्ट क्या है, हमारा ए पार्ट में हमारा क्या आया था, 8,000 रुपये आए थे। तो 8,000 रुपये हमारे ये, जिसमें से हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 8,000 रुपये में से हम कितने रुपए हमारे आए, 4600 रुपये को हम ये माइनस कर देंगे। तो हम 4600 को इसमें से माइनस कर देते हैं। तो 4600 को जब माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3400, वो माइनस का। तो ये 3400 क्या आया, ये हमारा लॉस आया है, इनकम फ्रॉम लॉस आया। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में क्या आया, लॉस आया है। और वो टोटल उसकी इनकम कितनी थी, तो उसकी टोटल इनकम थी हमारी, टोटल इनकम जो दी हुई थी वो हमारी दी हुई थी, देखो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, टोटल इनकम उसकी दी हुई थी 3,24,000 रुपये की। तो हम क्या करेंगे, 3,24,000 लिख देंगे यहाँ पर, 3,24,000, जिसमें से जो हमारा लॉस आया है हम उसको माइनस कर देंगे। लॉस को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो लॉस हमारा कितना आया था, 3400 रुपये का। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3400 रुपये। हम जब इसमें से इसे घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 3,20,600, 3,20,600। ये हमारी क्या आ गया, उसका टोटल इनकम आ गई, टोटल इनकम। इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन बढ़ा दिया, उसने टोटल इनकम भी पूछ ली। तो हमने ये टोटल इनकम का क्या कर दी, कैलकुलेशन कर दी। यहाँ तक इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बी के लिए है, ये ए के लिए है, ये इसकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू है। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है उस पर कॉल करके आप हमसे अपने सभी डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।